हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज सुबह सुबह का टाइम था। डे था संडे और सुबह सुबह का टाइम था। यहाँ पे मंदिर के बाहर बहुत ज़्यादा घास हो रही थी और बारिश के मौसम में हो ही जाता है। जहाँ पे भी जगह खाली होती है, मिट्टी होती है, वहाँ पे सब घास घास हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा घास हो रखी थी, तो यहाँ पे सफाई की थी हमने। सुबह सुबह का ही टाइम था। फिर सफाई करने के बाद फिर नहाना भी पड़ता है क्योंकि बाहर कीचड़ बहुत हो रहा था, इसलिए सुबह सुबह यहाँ पे पूरा घास में काट रही हूँ। और शाम को क्या होता है कि मंदिर पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो रात में भी आते हैं, कितनी बार लाइट भी नहीं होती। तो मौसम है बारिश का, तो डर लगता है कि कुछ सांप वगैरह या फिर कुछ भी जानवर होता है घास में छुप के बैठा हो, इसलिए मैं यहाँ पे पूरी अच्छे से सफाई कर देती हूँ और सफाई अच्छी भी लगती है। तो वही है। उसके बाद मैं नहा ली थी, नहा धो के फ्री होके फिर मैंने यहाँ पे की थी पूजा मंदिर की पूजा करने लग रही हूँ। यहाँ पे भगवान जी को भोग लगाया, उनके जो रात को गहने उतार के रख देते हैं उन्हीं को पहना रही हूँ, लड्डू गोपाल की। और यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया है भगवान जी को। भोग प्रसाद दूध का भोग लगता है, तो वो दूध भी चढ़ा के भोग लगा दिया भगवान जी को। और एक लाइट का पता नहीं क्या हो रखा होता है, आ रही है और जा रही है, बस यही रहता है। बारिश आई नहीं, मौसम बना नहीं कि लाइट चली जाती है, चाहे बारिश आ चाहे ना आ। यहाँ पे मैंने कर ली पूजा और इसके बाद मैंने खाना बनाया था और मुझे आज बनाने थे लड्डू। इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, यहाँ पे बना रही हूँ खाना। खाना बनाने के बाद खाना खा पी के फ्री होके बर्तन जो भी किचन का काम होता है सारा मैंने फ्री कर दिया था। और सारा काम फ्री करने के बाद किचन की भी सफाई कर दी थी। और उसके बाद मुझे बनाने थे आज लड्डू, और मैं वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे सब कुछ गैस चूल्हा मैंने नीचे रख लिया है। क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें जैसे सेकना करना, तो टाइम लगता है उन सब चीज़ों में और खड़े खड़े रहते हैं तो पैर भी दुख जाते हैं। तो मैं यहाँ पे उसी की तैयारी कर रही हूँ। गैस चूल्हा मैंने नीचे उतार लिया है। यहाँ पे मैंने जो भी सामान लड्डू के लिए चाहिएगा वो सारा मैंने यहाँ पे रख लिया है। सारा सामान मैं एक साथ रख लूँगी, बाद में बार बार उठने की और इनकी ज़रूरत ना पड़े। तो वही सब चीज़ें मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं सारे निकाल के मैंने रख लिए हैं यहाँ पे। और मैंने बनाए थे मूंग के लड्डू, साबुत जो मूंग होती है उसी के मैंने लड्डू बनाए थे। और इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है। मूंग है तो मैं इनको हाथ से मसल लूँगी। अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो धो के सुखाने से तो सूखेंगे नहीं, और फिर वही कि 2 दिन लग जाए 3 दिन लग जाए, धूप इतनी अच्छी निकलती नहीं है। और जब धोते हैं तो पूरा एकदम भीग जाते हैं, तो एकदम ड्राई होना ही ज़रूरी होता है, फिर नहीं लड्डू ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं यहाँ पे इनको अच्छे से साफ़ कर लिया था, बीन भी लिया था कि कुछ कंकर वगैरह ना हो। तो मैंने पहले साफ़ कर लिया था। अब एक बार चलनी में होकर छान लूँगी ताकि कुछ हो तो वो साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गैस चालू कर दी है। पहले मूंग को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी मैं, हल्का सा। और इस तरह की चीज़ों में हमको टाइम लगता ही है, तो जब फ्री होते हैं तभी ये सब चीज़ें करनी चाहिए।
जैसे 2-3 घंटे का टाइम है तो इन सब चीज़ों को छेड़ना चाहिए। फिर टाइम लगता है और फिर बीच बीच में कुछ अलग काम निकलते हैं तो फिर डिस्टर्बेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने मूंग को हल्का सा ड्राई रोस्ट किया था बस। इसके बाद में पीस के और भून लूँगी। और मैंने सारे जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट, जो भी सारी चीज़ें थी उनको मैंने सेक लिया था, मतलब घी में फ्राई कर लिया था। और सबको बना के मैंने तैयार करके रख लिया था। इसको भी पीस के मैं सेक लूँगी। और जो भी मेरे को करना था, जैसे कि दाल सेकनी थी, दाल सेक ली पीसने के बाद। उसमें थोड़ा सा आटा मिलाया गेहूं का, वो भी सेक लिया। मैंने सारी तैयारी करके रख ली थी। बादाम, काजू, उनको भी फ्राई करके और मैंने उनको भी पीस करके सबको मैंने एक उसमें रख दिया था। और ये अखरोट के छिलके थे तो मैंने उसका एक कछुआ बनाया था। चुन्नू को दिखा रही थी तो उसने कहा मम्मा इसमें दिखाओ। वही यहाँ पे मैंने बड़ा थाल लिया, उसमें सारी चीज़ों को एक जगह करके और ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई। लड्डू का सारा काम तैयार हो चुका है, बस उनको थोड़ा ठंडा होने के बाद घी थोड़ा ऐड करके और बनाने रहेंगे। तो जब वो ठंडा होंगे जब तक मैं यहाँ पे सफाई कर दूँगी। सेकते हैं तो नीचे थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, मैं सफाई कर दूँ नहीं तुरंत चींटियाँ हो जाती हैं। मौसम भी ऐसा है बारिश का तो चींटियाँ बहुत जल्दी होती हैं। मैं यहाँ पे सफाई करने लग रही हूँ। और मिक्सी भी मैंने यहीं पे रख ली थी कि बार बार उठ के एक चीज़ को पीसने के लिए नहीं जाना पड़े। मिक्सी दूसरे रूम में रखी हुई थी तो मैंने मिक्सी को यहीं पे लगा लिया था और साथ में मैंने सबको एक साथ पीस लिया यहीं पे। गैस पे भी बहुत आटा गिर जाता है, सेकते हैं तो मैंने उसको भी साफ़ करके और रख दिया ऊपर। और कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। और अभी क्या है कि नया नया यूट्यूब स्टार्ट किया है तो एडिटिंग भी इतनी अच्छी नहीं आती। तो धीरे धीरे आप तो सब सपोर्ट करेंगे तो चैनल थोड़ा ग्रो भी होगा। और जैसे होता ना कि कुछ आप करते हो तो उसको आप रोज़ अगर उस चीज़ को आप हैबिट में लाते हो तो निखरता ही है। तो वही सब चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने सारा सामान हटा दिया है। और अखरोट मेरे रह गए थे लास्ट में, भी मैंने सेकते सेकते सब चीज़ों को मैं उसी टाइम फोड़ा था, उनको छीला था मतलब। और सबसे लास्ट में मैंने उनको ड्राई रोस्ट किया था। तो ठंडा होने के बाद मैं यहाँ पे पीस रही हूँ उनको अखरोट को। इसके बाद में मैं यहाँ से मिक्सी को भी हटा दूँगी। यहाँ पे मैंने हटा दिया है सब सामान। और फ्रिज में खाना खाने के बाद तुरंत ही लग गई थी तो दूध वगैरह भी सब बाहर रखा था। तो फ्रिज में पहले जगह करके मैंने दूध रखा था अंदर। इसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू निकाल लिया था। झाड़ू निकाला था बाद में, उसके बाद में पोछा भी लगाया था। क्योंकि थोड़ा बहुत घी फैल जाता है या फिर कुछ मीठा भी गिर जाता है तो वो चिकना जैसा ही हो जाता है, चिपचिपा लगता है पैरों में चलते हैं तो। और ये झाड़ू यहाँ पे मेरी निकली भी नहीं थी पूरी, इतने में बारिश आ चुकी थी। कपड़े सारे सूखे थे, कुछ तो सूखे थे कुछ नहीं सूखे थे तो मैंने उन सबको उतार के ले आई और झाड़ू कंप्लीट की। इसके बाद में झाड़ू को मतलब आधी रह गई थी, छोड़ के जाना पड़ा, बारिश आ गई थी। कुछ कपड़े सूखे थे तो मैं उनको फोल्ड करके रख दूँगी और जो नहीं सूखे उनको घर में ही सुखाऊंगी, अंदर ही डाल दूँगी तो वो सूख जाएंगे। ज़्यादा गीले नहीं थे लेकिन सीलन जो होती है वो थी। और इसके बाद यहाँ पे जो मैंने सब एक साथ करके रखा था
लड्डू का बनाए थे जो, तो मैंने उसमें घी ऐड करके और लड्डू यहाँ पे बना लिए हैं। इनको मैं रख रही हूँ डब्बे में। और ये साबुत मूंग के तो बहुत टेस्टी भी होते हैं और ये सच में हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं लड्डू। और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ कमियां हैं तो उनको भी ज़रूर बताना ताकि मैं उनको ठीक कर सकूं। और हो सकेगा तो इससे अच्छे और बेहतर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। बस आप सब सपोर्ट करते रहिएगा। और यहाँ पे मेरे लड्डू पूरे बन गए हैं, डब्बा भी भर गया है। 4-5 लड्डू बाहर रह गए थे। और बाय सबको, कमेंट करके ज़रूर जाना जो भी मेरा वीडियो देखे। बाय।